आईटी एडवांस 2012 एक अच्छा क्वेश्चन जिस साल ये आया था। अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब कर दिया था। अच्छे अच्छे लोग मतलब बड़े बड़े कोचिंग्स वाले, उनकी हालत खराब कर दिया था। कैसे किया था? बड़ा छोटा सा रिएक्शन दिख रहा है लेकिन हालत खराब कर दिया था। कैसे, समझिए। कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट एच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। द मेजर प्रोडक्ट एच, एच के बारे में पूछ रहा है। वो दे कह रहा है CH3 CH2 CO CH3, 4 कार्बन का कीटोन है। इसको CN माइनस का रिएक्शन है, इसे G बनाया है और G बनाने को 95% सल्फ्यूरिक एसिड है, हीट है, इससे H बनाया है। यही है। चलो एक बार थोड़ा लिख देते हैं जिससे कहानी थोड़ी अच्छी तरीके से समझा पाए। तो कीटोन को ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और इसके ऊपर कह रहा है कि CN माइनस का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? साइनोइडिन का फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है। यही CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। और जब बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या मिल गया? CH3 CH2 C, यहां O माइनस, यहां हो गया आपका CH3 और ये हो गया CN। जो बाद में प्रोटॉन ले लेगा 95% सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब 5% एसिड है, पानी है, तो यहां से H को ले लिया, साइनोहाइड्रिन बन गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि पानी है और सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ की कहानी में क्या है? पानी है, 5% पानी है ना, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है। और सोचिए, साइनाइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर है, ये क्या करेगा? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देगा। और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देगा तो कहानी के अंदर CH3 CH2 C, यहाँ OH, यहाँ CH3 और ये आपका COOH, ऐसा बन गया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट क्या है? कहानी का ट्विस्ट ये है कि हीट भी है। तो जो हीट भी है तो क्या हम वाटर को ऐसे ही छोड़ दें? कि कहानी में अल्कोहल भी है, कहानी में एसिड भी है। तो जो अल्कोहल भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो कि इसका डिहाइड्रेशन कराकर कहानी का जो किरदार बनेगा वो किरदार कुछ ऐसे पहुंचाएं या ना पहुंचाएं। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन वाली कहानी भी है। अल्कोहल के ऊपर जो सल्फ्यूरिक एसिड हीट डालते हो तो होता क्या है? अल्कोहल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड और हीट डालते हो तो होता क्या है? आपका कहानी के अंदर डिहाइड्रेशन ही तो होता है, वाटर निकलता है। तो कहानी में आप यहाँ पे वाटर एक्सप्लोर सोचते हुए इधर जा सकते हो और फिर वाटर निकालकर इधर आ सकते हो। दूसरा, मान लो यहां से तुम्हारे दिमाग में ये आया, अभी ये वाली कहानी में इस तरह भी सोच सकते हो कि 95% सल्फ्यूरिक एसिड है और हीट है, तो पहले ही हम इसका क्या करा दें? पहले ही हम इसका डिहाइड्रेशन करा दें। ये भी तो हो सकता है, पहले ही इसका डिहाइड्रेशन करा दें और इसका डिहाइड्रेशन कराकर CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ CH3 और यहाँ CN ऐसा बना दें। दूसरा क्या है? ये पानी आ चुका है और सल्फ्यूरिक एसिड है ही, तो अब यहाँ पे सोच लें कि पानी है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसके ऊपर वाटर का एडिशन कर दें, और जो वाटर के एडिशन कर दें तो क्या कहानी के अंदर CH3 CH और यहाँ पे 2 और C और यहाँ हो गया आपका, सॉरी ये नहीं, जो वाटर H+ है तो इस साइनाइड के हाइड्रोलिसिस कर दें, और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस कर दें तो कहानी के अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ COOH और यहाँ CH3, ऐसा मिला या नहीं मिला? मिल गया। तो घूम फिर कर चाहे तुम पहले वाटर निकालो फिर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओ, या पहले साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओ फिर वाटर को निकालो, दोनों से घूम फिर कर ही बनने वाला है। बस में आगे चलिए समझिएगा। ये ऑप्शन कहां है? ए में है, बी में है, सी में है, डी में है? ए में। आंसर कौन सा हो गया? ए। अब कहानी का ट्विस्ट क्या है? डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट क्यों है? क्यों अच्छे अच्छे लोगों की इसने हालत खराब किया? इसलिए किया, ध्यान से देखना, समझना। यहां से ये बना लिए, अटैक करके ये बना लिए, वाटर निकाल के ये बना लिए। और हमने पढ़ा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। हमने क्या पढ़ा है? सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को तो पूरा ही निचोड़ लेता है, सुखा देता है। और जो पानी को पूरी तरह सुखा देता है तो सिस्टम में पानी है ही नहीं, और सिस्टम में पानी है ही नहीं तो इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्यों किया? बस में आगे, सिस्टम में पानी है ही नहीं तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे मतलब कहानी कहीं पर रोक देंगे, और जब कहानी कहीं पर रोक देंगे तो ऑप्शन बी बैठा है। तो कंफ्यूजन आया नहीं आया कि क्या पानी को सोचते हुए हम यहां से यहां जाएं, या बिना पानी को सोचते हुए हम यहीं पर लाकर रोक दें? दूसरा क्या है? इस किरदार में आ जाओ। तो इस किरदार में ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि बच्चे ने अगर इधर से इधर, बच्चे ने अगर मान लो इधर से इधर पहुंचा दिया, तो ये बना दिया। मतलब बच्चे ने यहां से अटैक करा के ये बना दिया, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके ये बना दिया, उसने डिहाइड्रेशन नहीं किया।
उसने डिहाइड्रेशन नहीं किया, उसने वाटर को निकाला नहीं, और जब वाटर को निकाला नहीं तो क्या कहानी का किरदार ये बना या नहीं बना? बना। और जब ये बना तो क्या ये ऑप्शन सी में बैठा है या नहीं बैठा है? बैठा है। नॉर्मली बच्चे ने क्या पढ़ा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट, बच्चे ने क्या पढ़ा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट होगा तब हम कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन कराते हैं, और जब डिहाइड्रेशन कराते हैं तो लिखा है 95%, तो हो सकता है इस 95% को देखकर बच्चा क्या सोचे कि कंसंट्रेटेड नहीं है, और जो कंसंट्रेटेड नहीं है तो इसका वाटर को वो इनडायरेक्टली ना निकाले, वाटर को ना निकाले, और जब वाटर को ना निकाले तो कहीं पर रह गया नहीं, निकल रह गया तो कहानी के अंदर ये किरदार भी है। अब इस किरदार के बारे में आओ, ये किरदार क्या है कि बच्चे ने साइनाइड तक तो आ गया, यहां से यहां तक तो आ गया, लेकिन अब उसने दिमाग लगाया क्या 95% सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो 95% सल्फ्यूरिक एसिड है केवल 5% वाटर है, और थोड़ा बहुत यहां से पानी निकल रहा है तो हल्का फुल्का वो है, तो ये एक्सेस ना मानकर पार्शियल मान ले, और पार्शियल मान के इसके हाइड्रोलिसिस करा दे, और जब पार्शियल मानकर हाइड्रोलिसिस करा दो तो साइनाइड के ऊपर अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ H और यहाँ OH, यहाँ H यहाँ OH, यहाँ से क्या बन गया C, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया NH, और इसी का टोटमराइजेशन करा दे, तो टोटमराइजेशन करा दे तो क्या बन गया RCO और ये NH2, ऐसा बन गया। तो जब साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनाते हैं? अमाइड। तो अमाइड भी सिस्टम में मौजूद है। बच्चा फंसेगा नहीं फंसेगा? तो बच्चा तो फंसेगा ही फंसेगा। और कौन फंसेगा? बड़ी बड़ी कोचिंग। इसमें आगे कि अब तो समय के साथ से चीजें काफी सारे डेवलप कर गई है। ये साल कौन सा था? 2012। और जो 2012 था तो इसका उस समय इंटरनेट का इतना ज्यादा जमाना था नहीं था, बस में आ गए। और इतना ज्यादा जमाने नहीं था तो कोचिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी कोचिंग थी जिसने अभी हाल ही में यूट्यूब से वीडियो डालना चालू किया था। बस में उसके पहले कोई डालता भी नहीं था। सॉल्यूशन को उसने इनिशिएट किया था कोचिंग ने, जिसने वीडियो सॉल्यूशन डाल के और यूट्यूब पे बच्चों को मतलब दिखाया था कि भाई देखो इस तरह से सॉल्यूशन बनते हैं। और पहले बच्चे जो थे वो यूट्यूब से भी बहुत कम देखते थे, तो इंतजार करते थे कि कोचिंग अपना आंसर की को निकाले, उस आंसर की से हम मिलाएं और देखने की कोशिश करें कि हमने जो किया है वो सही किया है गलत किया है। बस में आगे तो बच्चों को भी इंतजार रहता था कि अब इस समय कोचिंग वाले अपने आंसर की रिलीज करेंगे, उस रिलीज के थ्रू हम लोग आंसर को मिलाएंगे और देखेंगे कहाँ कौन सा क्वेश्चन गलत है या सही है। तो आंसर की के बेसिस बहुत सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं। जैसे अगर मान लो हमने कोई आंसर के रिलीज किया और हमारा आंसर गलत हो गया, जो आईटी के आंसर की से मैच नहीं कर रहा है, तो हमारी कोचिंग के लिए अच्छा है बुरा है? बुरा है। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन को रिलीज किया और आईटी के आंसर से मैच कर रहा है तो कोचिंग के लिए अच्छा है बुरा है? अच्छा है। तो इससे होता क्या था, अगर हमने आंसर अच्छा रिलीज किया, सही रिलीज किया, तो इनडायरेक्टली कोचिंग के ऊपर बच्चों का फेथ जनरेट होता था। बस में आगे इसके अंदर जो टीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे हैं, आंसर इनके सही होते हैं, वैलिड होते हैं, मतलब इनको हम थॉट्स के रूप में रख सकते हैं। लेकिन जिसका आंसर गलत होता था उसके साथ थॉट क्या है, यार ये तो कुछ भी बना लेते हैं, इनका आंसर तो सही नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं, इसको मतलब थॉट्स नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्या ये एडमिशन पे अपना रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो इसका तो बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो जब ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं, तो जब क्वेश्चन बच्चा दे रहा होता है तब से और जब तक आईटी का आंसर की नहीं आता है तब तक होता क्या है, बच्चों में कंफ्यूजन कम रहता है, टीचर्स में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। असली आगे बच्चे तो आंसर देके निकल गए, जिनको देखना था जहां जहां से देखना था वो देख के भी चले गए, लेकिन टीचर की हालत अंदर ही अंदर खराब रहती है कि वो जिन्होंने इसको बोल रखा है और जिन्होंने इसको बोल रखा है, जिन्होंने इसको बोल रखा है, वो तीनों आपस में लड़ रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि हमारा सही है उनका सही है। बस में आगे किसने आंसर ये दिया होगा, जैसे हमें उस समय रेजोनेंस में थे तो रेजोनेंस ने अपने आंसर की ये दिया था। बस में आगे दूसरी कोचिंग थी, ठीक है नाम नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों ने आंसर ये दिया था और 3-4 लोगों ने आंसर ये दिया था। कोटा में बड़े बड़े दिग्गज लोग भी थे, उन्होंने आंसर ये दिया हुआ था। बस में आगे लेकिन लकीली अनलकीली हुआ गया था, आईटी ने जो आंसर की रिलीज किया था और उसमें आंसर ए दिया था। बस में आगे और उस समय आंसर ए दिया था, बी और डी को इन्होंने डिस्कार्ड किया था। तो सोचो जिनके आंसर की गलत हुए होंगे उन्होंने बवाल मचाया होगा नहीं मचाया होगा? मचाया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, क्वेश्चन दागना चालू कर दिया कि भाई 95% सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या मतलब होता है? इतना सारा सल्फ्यूरिक एसिड है और इतना सारा सल्फ्यूरिक एसिड पानी है ही नहीं, और जब पानी है ही नहीं तो इसका पानी के द्वारा रिएक्शन क्यों करवाया और क्यों करवाकर साइनाइड को एसिड में कन्वर्ट किया?
उस लोगों ने बोला यार करवाया तो करवाया, थोड़ा करवा दो, एक्सेस में क्यों करवाया? बस एक्सेस में क्यों करवाया? एक्सेस में क्यों करवा कर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया? अमाइड बनाकर रोक दो। बस में आगे तो सोचिए, अगर आईटी सबको हटाकर अगर इस पर्टिकुलर आंसर की को लेता है तो कुछ रीजन होगा या नहीं होगा? होगा। क्या रीजन होगा? एग्जाम 12th क्लास के लेवल का है। एग्जाम क्या है? 12th क्लास के लेवल का है। वो चाहता है कि भाई तू देख ले, साइनाइड कहीं दिखाई दे जाए, पानी दिखाई दे जाए, H+ दिखाई दे जाए, ज्यादा दिमाग मत लगा, वो क्या बना दे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस में आपको कोई कंट्रोवर्सी में नहीं चाहता है पढ़ना, वो सिंपल देखता है कि साइनाइड है, वाटर है, H+ है, तुमको बनाना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस में आगे तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लो बेटा कि कहीं भी अगर साइनाइड दिखाई दे जाए, वाटर दिखाई दे जाए, H+ दिखाई दे जाए, तुमको पहुंचाना कहां है? कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेसिफिक अगर लिखता है कि 1 इक्विवेलेंट है तब अमाइड बनाओ, और वाटर लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहां से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड 95% हीट है और तुमने रिएक्शन करा के यहां तक तो पहुंचा दिए, और जब यहां करके ये डिहाइड्रेशन कराकर वाटर निकाला तो क्या इनडायरेक्टली वाटर सिस्टम में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो सिस्टम में वाटर यहां से भी आ रहा है और सिस्टम में 5% वाटर यहां भी है। बस में आगे सिस्टम में वाटर यहां से भी आ रहा है और सिस्टम में 5% वाटर यहां भी है, तो इनडायरेक्टली वाटर है, और जो वाटर है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो होता क्या है कि वाटर H+ के द्वारा हम इस पर्टिकुलर साइनाइड के ऊपर हाइड्रोलिसिस कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। दूसरा, इस तरह से लिखने का कॉन्सेप्ट क्या था? सोच कर बताइए, यहां से इधर जाना है ये ज्यादा अच्छा है, यहां से इधर आना ज्यादा अच्छा है? सोचिए, ये वाली मैकेनिज्म ज्यादा सही है या ये वाली मैकेनिज्म ज्यादा सही है? कौन सी वाली? ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, कौन सा सही है? पहला वाला। बहुत ज्यादा एक्यूरेट, हमको इधर से जाना है ना कि इधर से आना है। भले घूम फिर कर पहुंच यहीं पर है वो, लेकिन सही भी पहुंचना जरूरी है कि इधर से जाना है ना कि इधर से आना है। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? अब बताओ अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा? गुड।